हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 7 छः मॉक कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने सारे मॉक कर लिए होंगे। रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ उसी का। तो अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि स्किप कैसे करना है, ठीक है, जल्दी कैसे, टाइम कैसे बचाना है, टाइम सेविंग, दूसरा सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं मॉक्स में, ठीक है ना। दूसरा, हम हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस कैसे आपका हमेशा ऊपर की साइड जाना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस। किसी क्वेश्चन को देख के तो बहुत इजी लगा तो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया, कोई क्वेश्चन देखा उसको देख के लगा कि कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। तो हम इस तरीके की चीज़ों को टैकल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे और प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब एग्जाम्स के लिए, तो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। लेकिन इससे पहले आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज को फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले समझाए हुए हैं। इसलिए हम फिर आप मॉक्स की तरफ बढ़ गए कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और रिविजन भी हो जाए सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न आपका सेट हो जाए कि आपको रीजनिंग का मॉक, जब रीजनिंग का पेपर आप दोगे फाइनल में, प्री में जब दोगे, तो आप मॉक उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक पैटर्न फिक्स कर रहे हैं कि हम नंबर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे। जैसे कि एनालॉजी हो गया, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, काउंटिंग फिगर जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। या अगर आप समझ ले जैसे बॉक्स का एक क्वेश्चन आता है, अगर मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते हैं। क्यों? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, ये सब फर्स्ट गो में हम क्यों नहीं करते? क्योंकि एनालॉजी में, सीरीज में, इन सब में जो लॉजिक लग रहा होता है ना उस टाइम पे, वो फर्स्ट टाइम पे क्रैक होगा या नहीं होगा ये आप श्योरली नहीं कह सकते हो, ठीक है। अगर क्रैक नहीं हुआ, जो कोड उसमें लग रहा है, जिस लॉजिक से वो बनाया गया है क्वेश्चन, तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी खराब कर सकते हो और फिर भी चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो उस टाइम पे, ठीक है। इस 3 मिनट के वेस्टेज से होता क्या है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वो प्रेशर बिल्ड ना हो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन स्किप करते हुए चलते हैं। एक पैटर्न ही हमने बना लिया है कि हम इन सारे क्वेश्चन को देखते ही स्किप करेंगे। जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं, उनको फर्स्ट गो में करेंगे। जब 17 से 18 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। चांसेस है कि आप जो ये क्वेश्चन होंगे ना जिसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं, जैसे काउंटिंग फिगर में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है, गलती से एक भी काउंट करना छूट गया, आंसर मैच करेगा ही करेगा और आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, फिर बाद में पता चलेगा आपके 2.5 नंबर चले गए, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। हम इसलिए इस पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपका पेपर जब दोगे आपको, तो इसी पैटर्न से आपका वहां पे पेपर होना चाहिए और इसी पैटर्न से आपका स्कोर 45+ तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये तो मिनिमम स्कोर है, इतना तो आई है कि अब दिन अच्छा हो, सिली मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है, तो 50 भी क्रॉस हो, मतलब 50 आ जाएंगे नंबर, तो वो भी चीज देख सकते हो आप, ठीक है। तो उस तरीके का पैटर्न हम बना के चल रहे हैं और उसी को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, शायद आपको लगेगा कि रिपीटेटिव होता जा रहा है, मॉक कर रहे हैं, सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में कितने टाइम से, 5 साल 7 साल से आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सेम तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह का पैटर्न है, एम्बेडेड फिगर आता है, ब्लड रिलेशन आता है, एनालॉजी आता है, वही सारे टॉपिक आते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सेम रहता है, उस लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चों के 50 में 50 क्यों नहीं आते, या 45+ सबके क्यों नहीं आते? प्रॉब्लम ये होती है, एक बार आप सीखने के बाद ना रीजनिंग को स्किप करना चालू कर देते हो, रीजनिंग को बिल्कुल ही टाइम देना बंद कर देते हो, टाइम आपका चला जाता है मैथ्स में और जीके में। अब जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका तो इंग्लिश में भी टाइम जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके छोड़ देते हो कि शुरू के 15-20 दिन पढ़ लिया, सारे टॉपिक समझ में आ गए, अब छोड़ दो कि रीजनिंग अब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम ऑल्टरनेट डे पे मॉक कर रहे हैं, वीक में 3 मॉक कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं मॉक करने में। अगर आप 1.5x में भी देख लोगे और साथ में वो चीज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। इस चीज को रेगुलर रखो, ये आपको बाद में पता चलेगा कि कितनी फायदेमंद होगी, कि जब आपका रीजनिंग का पेपर 10 मिनट में हो जाएगा ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे पेपर में कि बस अब जो दूसरे सब्जेक्ट है वो तो आराम से हो जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस ही आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, ठीक है। इसलिए इसको स्किप मत करना। ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक है, वीडियो देखो, साथ साथ अटेम्प्ट करो, मार्क्स देखो अपने कितने आए, कौन सा गलत हो गया उस पर दोबारा देख लो उस वीडियो को, या उस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, और बस उतना ही करना ही इनफ है, ठीक है। लेकिन ये चीज करनी है प्री तक, ठीक है ना। प्री तक आते आते वो चीज आपको कंटिन्यूस करते रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है।
ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। पहले कितना गैप है, देखो ए के बाद बी सी डी ई एफ 5 का गैप दिखाई दे रहा है। यहां से यहां कितना गैप होगा नहीं पता है फर्स्ट का, और इसका कितना गैप होगा ये भी नहीं पता कर सकते, लेकिन एस से ए तक का गैप पता कर सकते हो आप। क्या मिल रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कितना हो गया, 8 का गैप हो गया। ठीक है, तो 5 का यहाँ है और 8 का यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक चल रहा होगा। यहाँ पे 6 का होगा, यहाँ पे 7 का होगा, तो यहाँ पे 6 का गैप लगाओ। एफ के बाद 6 का गैप लगाओगे तो क्या आएगा, जी एच आई जे के एल, एल आना चाहिए। तो ठीक है, एक तो एल पता चल गया, और पहला अल्फाबेट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो स्मॉल लेटर का एल आएगा। तो ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों बचे हैं। दूसरा देखो अब, बी के बाद क्या आ रहा है, जी। बी के बाद कितने गैप पे आ रहा है, सी डी ई एफ जी, 5 के गैप पे आ रहा है। तो यहां पे भी नहीं पता, यहां पे भी नहीं पता, लेकिन यहां से कंपेयर करते हैं, क्या सेम चल रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सेम चल रहा है 8, तो 5 के बाद 6 का गैप आएगा। तो जी के बाद 6 का गैप लिखो, एच आई जे के एल एम, एम आना चाहिए। एम कहां पे आ रहा है, यहाँ पे तो एन आ रहा है, ये गलत हो गया, यही बचा, यही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। इन लोग ये क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन करते हैं। बोल रहा है W, इस कोड को पहले फैमिली ट्री बनाओ इसका, और फिर देखते हैं किसका किससे रिलेशन पूछा हुआ है। W@Q, W@Q का मतलब है W इज द सन ऑफ Q। W जो है वो सन है किसका, Q का। Q%T, ये लिखा, Q इज द मदर ऑफ T, Q मदर है किसकी, T की। T एंड Y, T इज द फादर ऑफ Y, T को फादर बोला है किसका, Y का। Y@M, Y इज द सन ऑफ M, Y जो है सन है किसका, M का। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वाइफ की बात हो रही होगी। M%K, M इज द मदर ऑफ K, M जो है मदर है किसकी, K की। ठीक है, K का जेंडर डिफाइन है तो K का एज इट इज छोड़ देता है। पूछ रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू K, K के फादर और फिर उनकी मदर, फादर्स मदर हो गया। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में। ये जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो हिंदी में कुछ लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं कि हाँ उसका भाई लग रहा है, बहन लग रहा है, भाभी लग रहे हैं, ठीक है, उसके सास ससुर है, इस तरह के वर्ड्स से ज्यादा फेमिलियर होते हैं लोग। ठीक है, तो वो चीज आप करके कर सकते हो, लेकिन बस आपको ये फैमिली ट्री अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे आंसर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में, ये चीज ढंग से सीख लेना जो पहले वाली सीरीज में सिखाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गो में करेंगे इस क्वेश्चन को। सम फिंगर्स आर टोज, सम का केस बना दिया, फिंगर्स और टोज। सम टोज आर रिंग, सम टोज आर रिंग, सम रिंग्स आर हैंड। बन गए सारे सम के केसेस है। बोल रहा है सम हैंड आर टोज, सम हैंड आर टोज, हैंड और टोज में कोई रिलेशन बना ही नहीं रखा, तो आप कैसे कह सकते हो, बिल्कुल श्योर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो गलत हो गया ये। सम रिंग्स आर फिंगर, रिंग्स और फिंगर यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो गया। सम हैंड्स आर फिंगर, सम हैंड्स और फिंगर, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। सम फिंगर्स आर रिंग, सम फिंगर्स आर रिंग, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सारे 50% के चांसेस पे है, कोई 100% कंक्लूजन फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारा जो बेसिक जब इसको ड्रॉ करते हैं तो वहां पे कोई भी रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो सारे ऑप्शन डाइसी है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जो 100% होगा उसी को मानते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, नन कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर होल्डिंग का है। ये भी देखते हैं कि रेफरेंस लाइन के जो पास होता है वो रेफरेंस लाइन के पास ही रहता है। ट्रायंगल का बेस रेफरेंस लाइन के पास है, तो ऊपर भी बेस ही रेफरेंस लाइन के पास रहेगा। ठीक है, यहां पर है बिल्कुल नहीं है, यहां पर है बिल्कुल नहीं है, यहां पर है ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। बताओ कितना आसान दिया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी फिगर आएगी ये बताना है। पहले एरो इधर था देखो, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, तो ऑब्वियसली बात है एरो ऊपर आएगा। ऊपर कहां पे दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये दो बचे आपके। ठीक है, ओ यहाँ पे है, फिर नीचे आ गया, फिर लेफ्ट में आ गया, फिर ऊपर आएगा। यहाँ पर वो ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो डब्ल्यू को देख लेते हैं बस। जेड के बाद वाई आया है, पोजीशन शिफ्ट कर दी और एक लेटर घटा दिया, पोजीशन शिफ्ट कर दी, एक लेटर घटा दिया, पोजीशन शिफ्ट करेगा, एक लेटर घटाएगा, तो डब्ल्यू नीचे आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ये कट गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में करेंगे इसको। ये चेक करते हैं, एनालॉगी का है लेकिन अल्फाबेट एनालॉगी है। एच के बाद सीधा जे आ रहा है, आई जे 2 का गैप है, एफ के बाद जी एच 2 का गैप है, डी के बाद 2 का गैप में ई एफ आएगा, एफ आ रहा है, कहां पर है एफ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 तो चले गए।
अब देखो सेकंड देख लेते हैं। ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, एल के बाद एम एन 2 का गैप है, आई के बाद जे के 2 का गैप है, एफ के आना चाहिए, एफ के यहाँ पे आ रहा है और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसको करते हैं। ए के बाद एच आ रहा है, कितने बाद आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच 7 का गैप है। एच के बाद ओ आ रहा है, एच के बाद ओ कितने गैप पे है, आई जे के एल एम एन ओ, ये भी 7 के गैप पे है। ओ के बाद वी आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी 7 के गैप पे, तो अगला भी 7 के गैप पे आना चाहिए। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी आना चाहिए, यहां पर है, ये नहीं है और सब में सी है। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। पी के बाद सी डी ई एफ जी 5 का गैप है। जी के बाद एल, जी के बाद एल कैसे आ रहा है, जी से एल, एच आई जे के एल, ये भी 5 के गैप पे है। एल के बाद क्यू एम एन ओ पी क्यू, ये भी 5 के गैप पे है। क्यू के बाद आर एस टी यू वी, सी वी आएगा, सी वी यहाँ पे भी नहीं है, सी वी यहाँ पे भी नहीं है, सी वी सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कट गए सारे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर सकते हैं फर्स्ट गो में, ऑल ए आर डी, ए आर डी, नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है, बन गया। कंक्लूजन बोल रहा है नो ई इज ए, क्या नो ई इज ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब डी का कोई रिलेशन नहीं है ई के साथ तो ए का कैसे हो सकता है, क्योंकि डी के अंदर आ रहा ना, तो ये बिल्कुल सही है। ई का कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता ए के साथ। ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए नहीं, बिल्कुल अंदर की साइड चलते हैं तो सम का केस बनता है, ऑल का बनता ही नहीं है, गलत हो गया। ऑल ई आर डी, ऑल ई आर डी, ई और डी में जब नेगेटिव रिलेशन तो कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो गया। कंक्लूजन 1 फॉलो है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये करेंगे। अब पूछ रहा है ये रिलेशन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। पूछ रहा है विच ऑफ द एक्सप्रेशन शो पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी जो है आंटी लग रही है क्यू की, यानी कि पी ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए फीमेल होगी। ठीक है, आंट की बात कर रहा है। तो अब देखते हैं पी प्लस आर क्या बोल रहा है, पी इज द फादर ऑफ आर, पी तो मेल हो गया, गलत। पी डिवाइड बाय आर क्या मतलब है, पी इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब पी इज द सिस्टर ऑफ आर, बिल्कुल सही है। अब आर प्लस क्यू में रिलेशन देख लेते हैं। आर प्लस क्यू का मतलब है आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर जो है फादर है किसका, क्यू का, तो ये इसकी आंट हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ये सही बैठ रहा है। और क्रॉस चेक करने हैं तो और देख लो, पी प्लस आर का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है पी प्लस आर, पी इज द फादर ऑफ आर, सॉरी पी डिवाइड बाय आर दिया हुआ है, पी डिवाइड बाय आर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये है पी इज द सिस्टर ऑफ आर, तो ये बना दिया। आर माइनस क्यू दिया हुआ है, आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर जो है मदर है क्यू की, आर जो है मदर है क्यू की, तो ये भी आंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करके, आर डिवाइड बाय पी, आर इज द सिस्टर ऑफ पी, आर जो है सिस्टर है किसकी, पी की। पी माइनस क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी जो है मदर है किसकी, क्यू की, तो इनमें तो मदर और डॉटर का या सन का रिलेशन हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज कर रही है, कंफ्लिक्ट कर रही है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं शायद, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पी डिवाइड बाय आर दिया हुआ है, पी डिवाइड बाय आर का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी इज द सिस्टर ऑफ आर, सही है। फिर बोल रहा है आर माइनस क्यू, आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर जो है मदर है किसकी, क्यू की। ठीक है, अब इस वाले में क्या बोल रहा था, आर प्लस क्यू में आर इज द फादर ऑफ क्यू, यहां एक जगह बोल रहा है आर फादर है और एक जगह बोल रहा है आर मदर है। ठीक है, लेकिन ये आंट तो लगी सकती है, दोनों साइड फीमेल दिया हुआ है। इसमें अगर हिंदी में देखोगे तो ये आंट को किसको बोल रहा है, बुआ को बोल रहा है या मौसी को बोल रहा है, दोनों को आंटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को कि शायद ऑप्शन सही है या नहीं है, ऑप्शन में शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉजी क्वेश्चन है, पांडा बैम्बू खाता है, ऑब्वियस सी बात है। कोल क्या खाता है, अगर आप इसको हिंदी में करोगे तो यूकेलिप्टस है, ये आपकी थोड़ी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, इसका आंसर यूकेलिप्टस आएगा क्योंकि कोल यूकेलिप्टस को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिगर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे शिफ्ट हो रहा है। जेड शिफ्ट होके यहां पे चला गया, ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर दोनों एलिमेंट गायब हो रहे हैं और एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर ये शिफ्ट हो रहा है राइट में, जब शिफ्ट हो रहा है तो पीछे एक एलिमेंट आ रहा है,
फिर बाद में क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट गायब हो रहे हैं, एक नया एलिमेंट आ रहा है। फिर क्या होगा, ये एलिमेंट शिफ्ट होगा नीचे, तो यानी कि यहां पर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, एलिमेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। जब शिफ्ट होता है उसके पीछे एक नया एलिमेंट आता है, तो यानी कि यहां पर एक नया एलिमेंट आना चाहिए। नया एलिमेंट Z है, नहीं है। नया एलिमेंट S है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन आगे तो आ ही नहीं सकता, आगे गलत हो गया क्योंकि पीछे आ रहा है। जब शिफ्ट होता है उसके बाद पीछे एक नया एलिमेंट आता है ना, जो जगह छोड़ी है उसने, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा ना, तो यहाँ पर तो एक एलिमेंट इसी में दिया हुआ है, और वो नया एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि पिछले वाला नया एलिमेंट आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आई थिंक ये पिक्चर। तो ये फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये फिगर बना हुआ है इस तरह का पैटर्न। आपको यहां वाले पोर्शन में कहीं देखो, यही साफ दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह की लाइंस बनी हुई है। कहां दिख रहा है, दोनों लाइंस क्रॉस करनी चाहिए, तो कहां पे कर रही है, इन तीनों में तो कर ही नहीं रही, यहां पे कर रही है, ये कर रही, ये हो गया, और ये वाली लाइन आगे ये वाली रही, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होनी चाहिए, लेकिन ये इसका लेग नीचे की साइड भी होना चाहिए, ये लेग ऊपर की साइड नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, लेग नीचे की साइड है, ये सही हो सकता है। कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड ही नहीं है, गलत हो गया, ये भी मिरर की साइड ही नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी सही है, एक ही से चेक करके पता चल गया आपको, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये कर सकते हैं बिल्कुल, न्यूमेरिकल को लिख रहा है ये, स्कैटर्ड को लिख रहा है ये, एक्सप्लोजन को क्या लिखेगा। अब देखो कुछ पैटर्न नोटिस हो रहा है, NUME को शिफ्ट करके इसने क्या किया है, ये यहां पे चला गया NUME, ICL उठ के कहां आ गया, आगे आ गया, और R एज इट इज है। ठीक है ना, तो यानी कि पांचवा लेटर एज इट इज है, तो यहां पे भी पांचवा लेटर एज इट इज है, ERED आ गया है, SCAT पीछे चला गया, तो पांचवा लेटर क्या है, O एज इट इज आएगा। पहले क्या आ जाएगा, SION, O एज इट इज रहेगा, फिर आएगा EXPL, लास्ट में EXPL कहाँ है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। अब देखो SION कहां पे है, SION ये रहा, SION ये रहा, और O EXLP है, यहां पे देखो ये भी गलत है, EXPL होना चाहिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑड वन आउट निकालना है, कोई से भी दो लेटर पकड़ लो और उसके बीच में गैप देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। पास पास वाले पकड़ते हैं सबसे पहले, D के बाद EF 2 का गैप है, B के बाद R बहुत ज्यादा गैप है, K के बाद LM 2 का गैप है, R के बाद ST 2 का गैप है। यहां तो बहुत ही ज्यादा गैप है B और R में, 2 से तो बहुत ज्यादा ही है, तो यही ऑड वन आउट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाय का कोड लिखा हुआ है 245, ओला का कोड लिखा हुआ है 265। अब कोड लिखा हुआ है तो नंबर लिखो, तो बाय का होता है B का 2, वाई का कितना होता है 25, ई का होता है 5, 25 और 5 30, 2 32, 32 को 245 बना सकते हो क्या, ये इवन नंबर है, और नंबर कैसे बन जाएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं बनेगा, तो ये तो हो नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट नंबर लेके देखते हैं। बी जब 2 होता है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है 25, वाई जब 25 होता है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा 2, ई के ऑपोजिट क्या होता है 24, कितना हो जाएगा ये 25, 25 और 2 27, मतलब 49, 51 हो गया, 51 हो गया, 51 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 बजे 25, 255 आ गया, ये तो 245 चाहिए हमें, सही किया हुआ है। बी की जगह क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, वाई की जगह क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और ई की जगह क्या आना चाहिए, ई की जगह 22 आना चाहिए, हमने 24 ले लिया, 22 आएगा, कितना हो जाएगा ये 49, 49 इंटू 5 कितना होता है 245, यहां तो फिक्स बैठ रहा है। अब दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं, ओ के ऑपोजिट क्या होता है 12, एल के ऑपोजिट क्या होता है 15, ए के ऑपोजिट क्या होता है 26, 6 और 5 11, 12 13, 3 कैरी गया 1 2 3 4 5, 53, 53 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 दिया 15, 5 बजे 25 और 1 26, 265, यहाँ पे भी फिक्स बैठ रहा है। तो कार का ऑपोजिट वाला लिख देते हैं, सी के ऑपोजिट क्या होता है 24, ए के ऑपोजिट क्या होता है 26, आर के ऑपोजिट क्या होता है 9, ये कितना हो गया 50, 59 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर 9 पंजे 45, 4 5 बजे 25 और 4 29, 295 आंसर आएगा, कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये करते हैं डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन से करते हैं। देखो 2 और 4 है पहले, तो 2 और 4 को चेक कर लो क्या आएगा पहले,
LATT सेम है, I और E आया है, क्या पहले आता है? E पहले आता है, I पहले आता है? हमें तो पता है E पहले आता है, तो 4 वाला पहले आएगा, तो 2 गया, ये भी गया, ये दो बचे हुए हैं 4 2 3 4 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 3 और 5 को कंपेयर कर लो, 3 ये रहा और 5 ये रहा, LAUDA, फिर T है और फिर B है, क्या पहले आता है? B पहले आता है, तो 5 पहले आएगा, 5 वाला ये है, ऑप्शन डी आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। सिंपल है, इसी तरीके से पेपर में करना है, इसी स्पीड से आप दिमाग में उस तरह की चीजें बोलते रहोगे और ऑप्शन एलिमिनेट करते रहोगे और फिर एक मिलते ही क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो ये देखते हैं पहले। इसमें एलिमिनेट करने का आसान तरीका होता है, डिवाइड वाली चीज पहले देख लो। थर्ड प्लेस पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है ये 5 को डिवाइड कर देगा, तो सारे चेक करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सब में प्लस माइनस दिया हुआ है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला चेक कर लेते हैं, 65 माइनस 45 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 35। ठीक है, 65 माइनस 45 20, 25 माइनस 5 20 प्लस 35, 20 20 40, 40 और 30 70, 75 हो गया, गलत है। ये देखते हैं 65 प्लस 45 इंटू 25, देखो 45 इंटू 25 बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत। ये चेक करते हैं, 65 प्लस 45 माइनस 25 प्लस 5 माइनस 35, कितना हो गया ये? 110, 110, ये कितना हो गया? माइनस 20 माइनस 35, 110 में से कितना? 30 30 50, माइनस 55 माइनस कर दोगे, 55 माइनस करो कितना आएगा? 55 ही आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। बचाइए, इसको चेक कर लो, 65 माइनस 45 प्लस 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 35, ये कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 5, ये कितना है? 35, 35 और 5 40, 40 और 20 60, सही है, ऑप्शन डी मैच कर गया, यही सही आंसर है। तो जब कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा तो ये चेक करके देखना पड़ता है। अब क्या है ना, चारों ऑप्शन चेक करने में ना कहीं चांसेस होते हैं कि आप कुछ ना कुछ नंबर गलत लिख दोगे, गलत कैलकुलेट कर दोगे, और फिर आप ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा आपकी गलती। इसलिए इन क्वेश्चन को मैं बाद में करने के लिए बोल रहा हूं आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब एनालॉजी लास्ट में ही करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी एनालॉजी, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखते हैं इंटरचेंज करने के बाद कौन सा सही बैठ रहा है। हमेशा हर एक ऑप्शन उठा के देखना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पहला क्या बोल रहा है? 9 और 7 को रिप्लेस कर देना है, 7 माइनस 9 इंटू की जगह डिवाइड रख दो, प्लस 6 डिवाइड की जगह इंटू रख दो, और 3 की जगह 3 आएगा एज इट इज। क्या 2 डिवाइड करता है इसको? नहीं करता, फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, इस पे आ जाओ अब, सेकंड वाले पे। 9 प्लस 4 है, 9 की जगह 7 है, प्लस 4 इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, 3 माइनस 7 की जगह 9 आएगा, डिवाइड की जगह इंटू आएगा। क्या 4 3 को डिवाइड करता है? ये भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। यहां पर आ जाओ, 8 डिवाइड बाय 3 डिवाइड की जगह इंटू 6 प्लस 9 की जगह 7, 7 की जगह 9, ये हो सकता है। देखो 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो ये काट देगा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 प्लस 7 माइनस 9 कितना हो गया? 7 प्लस 7, वही 16 में से 9 के 7 बचेगा, और 7 ये 7 और 7 14, कहाँ पे दिया हुआ? बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। डी चेक करने की जरूरत नहीं है, पर आपने ढंग से किया है तो क्रॉस चेक मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या पता गलती होगी, वो मैच कर गया हो गलती से, तो करके देख लेना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो गया, मैच कर रहा है वो। देखते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं जो फर्स्ट गो में। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसको भी प्लस और माइनस को करना है इंटरचेंज, तो इसको सॉल्व करते चलो साथ साथ। 4 2 पे जाएगा, 6 दूनी 12, 12 के बाद ये माइनस 5 प्लस 9, 7 बचा, 7 और 9 16। नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये भी गलत हो गया, ये तो करेक्ट हो गया ना। देखो क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना एक बारी, इंटरचेंज करके सॉल्व करने लग जाओ, पहले ही मैच हो गया और फिर आप आंसर लगा दोगे। पूछा है नॉट करेक्ट, सही है ना। इसको देखते हैं, 15 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 15 माइनस 4 3 12 प्लस ये कितना आएगा? 3, ये कितना होगा? 3 प्लस 3 6 हो गया, तो ये भी सही है, तो यानी कि ये गलत है, हमें तो नॉट करेक्ट चाहिए, ये भी सही आ रहा था। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं, 3 इंटू 2 माइनस की जगह प्लस 72 डिवाइड बाय 6 प्लस की जगह माइनस 8। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पे डिवाइड करेंगे 12 माइनस 8, 12 और 6 18, 18 माइनस 8 कितना होता है? 10 होता है, तो यानी कि ये सही है, क्योंकि ये गलत आंसर आ रहा है आपका।
ये मैच नहीं कर रहा और आपको नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो यही सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी सही है। हमारा कितना आंसर आ रहा है 10, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18, नहीं हो रहा मैच, तो नॉट करेक्ट हो गया सही। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो लास्ट में ड्रास्टिकली चेंज हो गया है बहुत, तो यानी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब क्या मल्टीप्लाई, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। 2 से 6 पे जाते हैं, इंटू 3 का रखा है, ठीक है समझ में आ रहा है। 6 से 18 पे जाते हैं, यहाँ पे भी इंटू 3 का रखा है। क्या 18 से करके देखें, 54 आ जाएगा। 54 को 28 में ऐड करो, कितना हो गया 8 और 4 12, 5 और 2 7 और 1 8, 82 होना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है 82, ऑप्शन डी में दिया हुआ, यही से आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 82 आ गया था आपका, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो अगले वाला ऊपर वाला डिफरेंस लिख पाओगे। 3 से करें कितना हो जाएगा 1.5, तो 162 हो जाएगा। 162 और 82 कितना होता है 4, 8 और 14 244, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है आपने सही चूज किया है। देखें नेक्स्ट, ये तो खत्म हो गया, अब एनालॉजी क्वेश्चन बचे हैं, वो करते हुए चलते हैं। बीच वाला बड़ा नंबर है, कोशिश करते हैं इनको कुछ करके ये नंबर लाया जाए। ठीक है, 5 चौक 20 होता है, तो ऊपर चला गया, 20 माइनस 7 13 होता है। क्या ये भी करेगा 6 18, 18 माइनस 6 करना पड़ रहा है, तो नहीं बैठ रहा। दूसरा ये चीज समझ में आ रही है, इसको देखो ट्वाइस करो और इसमें ऐड करो, ये 8 हो गया, 8 और 5 13, इसको ट्वाइस करेंगे 6 हो गया, 6 और 6 12, ये फिट बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले को ट्वाइस करो, ये कितना हो गया 8, 8 और 3 11, नहीं है गलत हो गया। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, गलत हो गया। 5 दूनी 10, 10 और 6 16, गलत हो गया। 5 दूनी 10, 10 और 7 17, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इस तरीके से फटाफट सोचना है कि कैसे इस नंबर तक पहुंचोगे। इसका डबल करके प्लस करता मैं तो 14 आ रहा था, इसका डबल करके प्लस करता तो 12 और 3 15 आ रहा था। ठीक है ना, तो कौन सा देखना है, तो वो फटाफट कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और देखते हैं एनालॉजी का क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है। ये है, पास जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, 6 चौक 24 प्लस 1 कर दो, 8 तिया 24 प्लस 1 कर दो। ठीक है, दोनों में फिट बैठ रहा है। अगर ऑप्शन मिल गया तो वही सही आंसर होगा। 6 तिया 18 प्लस 1 19 होता है, गलत हो गया। 7 तिया 21 प्लस 1 22 होता है, मिल गया। ये देख ले 12 टे 96 प्लस 1 तो हो ही नहीं रहा। 14 चौक 56 माइनस 1 हो रहा है, ये भी गलत हो गया, मिल गया आंसर आपको। आसान है ये तो। और देखते हैं, ये है। अब नंबर को देख के आइडिया लग रहा है, 150 से इंटू 2 कर दिया, साफ साफ दिख रहा है, इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे देखते हैं, इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, मैच हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 4 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। कौन सा है ऑड वन आउट, ये वाला। और सब तो सेम चल रहा है, इंटू टू, ऑड वन निकाल दिया। देखते हैं, और ये है, देखो 10 से 45 पे जाना है। पहला आइडिया आता है 10 इंटू 5 माइनस 5 कर दो, 10 पंजे 50 माइनस 5, 6 पंजे 30 माइनस 5, ये भी फिट बैठ रहा है। तो 9 पंजे 45 माइनस 5 यानी कि 40, ये भी सही है। हो गया, आंसर मिल गया भाई। मैक्सिमम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। देखो अगर इसको ऐसे करते, 10 और 45 लिखा हुआ है, आप बोलो सर 40 तक भी तो जा सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। 10 चौक 40 प्लस 5, 6 से 25 जा रहा है, 6 चौक 24 होता है, 24 प्लस 1, यहां तो फिट नहीं बैठ रहा, ये तो अलग हो गया। तो हम आगे की साइड चले जाते हैं, आगे से माइनस करके ले आएंगे। ठीक है ना, तो फटाफट देखना होता है कि कितनी जल्दी आप उसके पास पहुंचोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कोई सा रहता तो नहीं है। सारे क्वेश्चन हो गए, आई थिंक हो गए। ठीक है ना, समझ में भी आए होंगे आपको। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ नंबर्स वाले क्वेश्चन बाद में करो, पहले वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है ना, और जो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था उसमें डाउट रहता है कि शायद ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं उसमें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं पे हमने तो गलत ड्रॉ नहीं किया है कहीं पे, या कुछ है, या कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों तो ठीक ठाक मैच कर रहे हैं ये दोनों। दोबारा एक बार देखो, पी डिवाइड बाई क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो सिस्टर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, तो ये सेम बना हुआ है,
तो आर प्लस क्यू बोल रहा है, कहाँ पे दिया हुआ है आर प्लस क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर फादर बना दिए क्यू के, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आर माइनस क्यू, यहाँ पे आर माइनस क्यू मतलब आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर मदर बना दी। आंट की बात कर रहा था, आंट तो ये भी लग सकती है क्योंकि ये मौसी बन रही हुई है इस केस में, यहाँ पर बुआ है इस केस में, तो आंट तो दोनों को ही बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर हिंदी में चेंज करोगे तो हिंदी में आई थिंक जो लिखा होगा ना, अगर इन दोनों में से कोई चीज लिखी होगी तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो रीजनिंग में, क्योंकि मॉक स्टार्ट है अब तो प्रॉब्लम उस तरह की आनी नहीं चाहिए। मॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए कि पेपर में टाइम लग रहा है या कुछ और चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आता तो है लेकिन टाइम लग रहा है, तो उनसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।